हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एट द रेट टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एनओएनसी क्या होता है। दोस्तों एनओएनसी क्या होता है, बोलने में सिंपल है बट लेकिन दोस्तों इसका एनओएनसी का स्टार डेल्टा में ड्यूल स्टार्टर में इसमें बहुत ही महत्व होता है। बगैर एनओएनसी के कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं चल पाता है, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं चल पाते हैं। दोस्तों इस पर क्या है कि एनओएनसी क्या होता है इसकी भी आपको बताएंगे। एनसी का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मल क्लोज होता है, और एनओ का मतलब नॉर्मल ओपन होता है। ये आपको लिखने में बोलने में बहुत सिंपल है, लेकिन दोस्तों इसका महत्व बहुत ही है। अब दोस्तों इसका क्या होता है कि हमारे हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमारा जो भी कंपोनेंट होता है उनके ऊपर एनओएनसी लिखा होता है। ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर भी होता है दोस्तों अलग अलग कंपनी, जैसे ये एबीबी कंपनी का, इसके ऊपर कॉन्टैक्टर के ऊपर एनओएनसी नहीं है, तो उसके लिए एनओएनसी बनाने के लिए हमने अलग से एड एंड ब्लॉक लगा रखा है। ये दोस्तों ये ओवरलोड रिले है, इसके ऊपर भी एनओएनसी लिखा होता है। दोस्तों ये स्टॉप बटन है, इसके ऊपर भी एनओएनसी लिख रखा है, इसके ऊपर भी लिख रखा है, स्टार्ट बटन के ऊपर टाइमर पे भी लिख रखा है, और इस जितने भी कॉन्टैक्टर हैं एड एंड ब्लॉक होते हैं सब पे लिखा होता है। लेकिन इन कॉन्टैक्टरों के ऊपर नहीं लिख रखा है, लेकिन इनके लिए अलग से एड एंड ब्लॉक ऐड कर रखा है। अब दोस्तों हमारे को मेन चीज़ मुद्दे पे आते हैं। मेन पॉइंट है हमारे जो भी कॉन्टैक्टर होते हैं, एड एंड ब्लॉक होता है, उनके ऊपर दोस्तों जैसे ये 13 और 14 नंबर लिख रखा है, 21 22 लिख रखा है, 31 32 लिख रखा है, 43 44 लिख रखा है। अब साथ में दोस्तों इनके साथ देखना, आप एनओ लिख रखा है 13 14 के साथ में क्या लिख रखा है एनओ, 21 22 के साथ में क्या लिख रखा है एनसी, 31 32 साथ में एनसी, 43 44 साथ में एनओ। ऐसे ही दोस्तों इसको देख सकते हो 95 96 97 98, इन पे भी दोस्तों एनओएनसी लिख रखा है। अब दोस्तों इसके बाद में इसके ऊपर स्टॉप बटन, इसके ऊपर नीचे देख सकते हो आप 1 और 2 लिख रखा है, फिर उसके बाद एनसी लिख रखा है, इसके ऊपर भी लिख रखा है। अब दोस्तों कंडीशन क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल काफ़ी पुराना हो गया है और कॉन्टैक्टर पुराने हो गए हैं। अब दोस्तों उनके ऊपर एनओ एनसी पॉइंट यदि मिट जाते हैं, अब दोस्तों उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी एनओएनसी मिट गई बट लेकिन नंबर लिखे होते हैं। अब हमारे को एनओएनसी कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे? जो नया इलेक्ट्रिशियन मेरा भाई है वो कैसे पहचानेंगे? जो पुराने वो तो पहचान जाएंगे, लेकिन जो नया इलेक्ट्रिशियन है वो कैसे पहचानेंगे? ये मान लीजिए एनओएनसी मिट गए, इन पे मिट गए, और मान लीजिए इन पे मिट गए, पुराने हो गए, मिट गए। अब उस कंडीशन में इनको एनओएनसी को कैसे पहचाने? ये नंबर तो लिख रखे हैं लेकिन एनओएनसी नहीं है, आप कैसे पहचाने? तो दोस्तों घबराए नहीं, आज इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप ये एनओएनसी मिट जाने के बाद भी आप आसानी से एनओएनसी पहचान सकते हो। वो कैसे पहचानोगे? ना तो आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत है, ना सीरीज बोर्ड की ज़रूरत है। आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जो आप एनओएनसी बहुत ही आसानी से पहचान के आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। वो दोस्तों आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको चलते हैं सीधे मुद्दे पे। तो दोस्तों इसमें क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे 13 14 21 22 31 32 43 44 ऐसे दोस्तों तीन एड एंड ब्लॉक पे लिख रखा है, देख सकते हो आप। और दोस्तों जितने भी हमारा जो एनओएनसी होता है 1 से लेके 8 के नंबर के बीच में ही सारा सिस्टम होता है। वो कैसे होता है वो भी आपको बताएंगे दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम चाहे कोई से भी एड एंड ब्लॉक की एक काउंटिंग उठा सकते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लीजिए हमारे एनओ है, ये एनओ है 13 और 14। तो दोस्तों इसको 13 और 14 को हम यहाँ देख कॉपी के ऊपर लिख लेते हैं। ये 13 है, 13 और 14 आप देख सकते हो, 13 14 एनओ, 21 और 22। अब दोस्तों हम लिख लेते हैं 21 21 और 22, फिर देख सकते हो 31 और 32, हम 31 और 32 लिख लेते हैं। अब देख सकते हो दोस्तों 43 44 43 44, ये दोस्तों लिख लिया हमने। उसके बाद में आप देख सकते हो रिले के ऊपर भी लिखा होता है 95 96 97 98। तो हमने 95
ये 95, ये 96, ये 97, ये 98। ये दोस्तों ये रिले का और इसका आपको बता देते हैं पहले, ऐड एंड ब्लॉक का और इसका स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन का, इसका बताते हैं दोस्तों। इसके ऊपर ये नंबर लिखे होते हैं। अब इनके ऊपर ये नंबर तो लिखे होते हैं, मान लीजिए मिट गए तो क्या करेंगे इस कंडीशन में। अब दोस्तों हमारे को क्या करना है, जो ये नंबर लिखने के बाद में हमारे को लेफ़्ट साइड के नंबर, ये जो लेफ़्ट साइड के, इनको ख़त्म कर देंगे, इनको हटा देंगे, ये हटा देते हैं सारे, इस साइड के नंबर सारे हटा देते हैं। ये लो, ये सारे हटा दिए, ये इधर के हटा दिए, ये हटा दिए। अब दोस्तों हमारे को क्या करना है, इसमें 1 से लेके 8 तक काउंटिंग गिनती लिखनी है, यानी आप मान लो 1 से 8 तक। अब दोस्तों इसमें 1 ये बच गया, 2 ये बच गया, 3 ये है, 4 ये है दोस्तों, आप देख सकते हो, 5 ये है, 6 है, 7 ये रहा और 8 ये रहा। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे हमें, इसमें 1 2 1 2 1 2 लिख लिए। उसके बाद में 3 4, दोस्तों पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, 1 2 3 4, ये 3 4 हो गया। अब हमारा 5 और 6, ये यहाँ से 5 और 6, तो दोस्तों ये 5 6 हो गया। हमारे पास लास्ट बच गया 7 और 8, ये 7 और ये 8। अब दोस्तों देख सकते हो 1 से लेके 8 तक काउंटिंग होगी, इसकी गिनती लिख दी 8 तक। अब दोस्तों हम देख सकते हैं, देखो इसमें 1 और 2, 21 और 22, 21 और 22 हमारा पहला पॉइंट है। क्या बनाएंगे हम, पहला 1 और 2 नंबर हमेशा NC होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। 3 4 NO होता है, और 5 और 6 NC होता है, 7 और 8 NO होता है। अब दोस्तों आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये 21 और 22 था, 21 और 22, 21 22 में हमें 1 और 2 निकाल लिए, 1 और 2। अब 21 22 यहाँ देखते हैं हम क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 21 है और ये 22 है। ये क्या पॉइंट है यहाँ पर, NC, ये NC है। उसके बाद में हम देख सकते हो ये 13 और 14, 13 14 में क्या है, 3 और 4 बाहर निकाल लिया, 3 और 4 ये क्या है, NO। अब यहाँ पर देखोगे 13 और 14, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप 13 और 14 ये क्या है, NO, ये NO होगा। अब दोस्तों इसमें मान लीजिए ये यहाँ पर भी 1 2 है, 31 32, हमने उसमें से 1 2 निकाल ही लिया, 31 32 यहाँ देखोगे तो हमारा क्या बनेगा, NC। तो यहाँ क्या है, 31 और 32 ये क्या है, NC। ऐसे दोस्तों हमारा 5 और 6 ये रिले का है, 5 और 6, 5 और 6 ये रहा, तो 5 और 6 यहाँ निकाल लिए, ये क्या है, NC पॉइंट है। तो ये हमारा रिले का 5 और 6 ये 95 96 जो होता है ये NC हो गया, ये N हो गया। उसके बाद में 7 और 8 ये भी रिले का है, ये हमारा NO हो गया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया है कि NO NC यदि नहीं लिखा होता है कॉन्टैक्टर रिले के ऊपर या ऐड एंड ब्लॉक के ऊपर, तो आप ऐसे NO NC पहचान सकते हो। जो मान लीजिए हमारा सबसे पहले हमारा जो वे बटन है ये NC पॉइंट बनता है, उसके बाद में इसमें NO बनता है। तो ऐसे मान लो पे 1 और 2 हमेशा NC होता है, 3 4 NO होता है, 5 और 6 NC होता है, 7 और 8 NO होता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाए मिट जाए आपके NO NC कॉन्टैक्टर किसी के ऊपर, तो आप ऐसे पहचान सकते हो। अब दोस्तों बच गया हमारे पास ये टाइमर के ऊपर कुछ अलग है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट, जैसे हमारे इसमें देख सकते हो ये घड़ी है स्टार डेल्टा की, इसमें 15 है, 15 के बाद में सीधा 18 है। ये दोस्तों 15 है, उसके बाद में 18 है, ये हो गया एक 15 18 हो गया। और दोस्तों इसके बाद में देख सकते हो आप एक 25 है, और उसके बाद 25 के बाद में सीधा 28, ये 15 28 15 18 हो गए और 25 28 हो गया। इसमें दोस्तों हमारे 15 और 18 के बीच में 2 16 17 2 मिस हैं, तो इसको हम इसमें क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड का हटा देते हैं, 5 उसमें 8 बच गया, और इसमें दोनों हटा देते हैं लेफ़्ट साइड के, 5 और 8 नीचे बच गए। अब दोस्तों इसमें 5 दोनों सेम आ रहे हैं, तो दोस्तों ये दोनों कॉमन हैं, इसमें दोनों में सप्लाई देंगे। और दोस्तों 8 8 ये दोनों बच गए, तो दोस्तों इसमें 8 क्या बन रहा है, NO। ये दोनों क्या बनेंगे, ये 8 दोनों NO। ये दोस्तों उस कंडीशन में हमारे जो इसमें सब ये जो हमारी ये स्टार डेल्टा का जो टाइमर होता है इसमें सप्लाई देंगे, इसके बाद इसकी रिले अंदर ऑन होगी, तब जाके हमारा ये काम करेगा, जब जाके NO NC बनता है। तो दोस्तों यही तरीका होता है एक NO NC पहचानने का। तो आपको हमारा जो टिप्स है कैसी लगी
ज़रूर बताना। और जो हमारे भाई जो भी नए इलेक्ट्रिशियन है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ये भी कमेंट करके बताना कौन कहाँ से हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं हमारे को, उनको तहे दिल से धन्यवाद दे सकें। और दोस्तों यही तरीका होता है एनओएनसी पहचानने का। मान लीजिए हमारे साथ ऐसा हो जाए जहाँ पर मल्टीमीटर भी ना हो, सीरीज बोर्ड भी ना हो, तो उसके बगैर भी आप ऐसा एनओएनसी को पहचान सकते हो। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।